हेलो एवरीवन। आज का क्लास में अकाउंटेंसी का जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू है, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल 2024 जो फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एमसीक्यू का है उसको हम लोग आज का क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लास 11th का है एमसीक्यू क्वेश्चन 2023-24 का सेशन के लिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहला क्वेश्चन में आइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा क्या, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम को इन्वेंटेड कौन किया था। पहला ऑप्शन है लुकास पेसियोली, दूसरा है एडवर्ड जोन्स, तीसरा है हॉज ओल्डकैसल और चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा लुकास पेसियोली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दूसरा कहा जा रहा लुकास पेसियोली वाज फ्रॉम। लुकास पेसियोली कहाँ का रहने वाला था, इटली का, फ्रांस का, अमेरिका का या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इटली का। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बोला व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। सबसे पहले बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी का जो बुक था वो कब पब्लिश्ड हुआ था। कहा जा रहा 1494 में, 1498 में, 1496 में, 1594 में। इसका राइट आंसर क्या होगा 1494। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। फिक्स एसेट्स इंक्लूड। फिक्स एसेट्स में क्या शामिल है। तो फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी है, ये सब क्या है फिक्स एसेट्स है। तो कहा जा रहा फिक्स एसेट्स इंक्लूड, फिक्स एसेट्स में शामिल है। तो फिक्स एसेट्स में क्या शामिल है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं। बोल रहा क्या पेमेंट ऑफ एडवांस, ये भी नहीं। कैश, ये भी नहीं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा इसका फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5 में कहा जा रहा है क्या, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा अकाउंटिंग का फॉर्म यूज किया जाता है। बोला विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्टेड बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा अकाउंटिंग का फॉर्म एडॉप्ट किया जाता है। पहला कॉस्ट अकाउंटिंग है, दूसरा टैक्स अकाउंटिंग है, फाइनेंसिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। इसका राइट आंसर क्या होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ए नंबर में बोल रहा है इंडिपेंडेंटली, बी नंबर में बोल रहा है टेम्पररी, सी नंबर में बोल रहा है परमानेंटली और डी नंबर में बोल रहा है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा ए नंबर। मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो क्या बताता है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है कि हमारा बिजनेस लंबे अवधि तक चलते रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अनिश्चित काल तक। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 में आइए। 7 में बोल रहा है क्या, इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन है एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम में प्रत्येक ट्रांजेक्शन का कितना एस्पेक्ट होता है, 1, 3, 2 और 4। राइट आंसर क्या होगा 2। किसी भी डबल एंट्री सिस्टम में 2 ही एस्पेक्ट काम करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 2। नेक्स्ट इम्पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू। इम्पर्सनल अकाउंट कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है, इम्पर्सनल अकाउंट का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है। इम्पर्सनल अकाउंट एक होता है पर्सनल अकाउंट,
पर्सनल अकाउंट को 3 भाग में बांटा गया है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इन पर्सनल अकाउंट को 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है आपका रियल अकाउंट, दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। इसमें कहा गया है इन पर्सनल अकाउंट में बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, कौन कौन, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 8 नंबर के बाद आइए 9 नंबर में। 9 में बोल रहा हाउ मेनी कॉलम आर मेड व्हाइल प्रिपेयरिंग जनरल। जब जनरल बनाते हैं तो जनरल में कितने कॉलम होता है, तो जनरल में कितना कॉलम होता है, 5 कॉलम होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, टोटल 5 कॉलम होता है। बोल रहा है 10 नंबर में व्हाट इज अ लेजर। लेजर क्या है, सब्सिडरी बुक है, नहीं मेमोरेंडम बुक है, नहीं नन ऑफ दीज, नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल बुक। व्हाट इज अ लेजर, लेजर क्या है, तो प्रिंसिपल बुक। 10 के बाद आइए 11 नंबर में। 11 नंबर में कहा जा रहा है क्या, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इज इंडिकेट। बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्या इंडिकेट करता है, डिपॉजिट विथ बैंक, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, बोथ ए एंड बी, या सी में नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक। 12 नंबर में बोल रहा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट फ्रॉम द डेट। मशीन का डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होता है, कोई भी अगर मशीन आप परचेज करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन आप कब से निकालना चाहेंगे। बोल रहा है इट इज परचेज, मतलब जिस दिन से खरीदें उसी दिन से, नहीं। इट इज पुट टू यूज, जब हम यूज करना शुरू करेंगे तब से। इट इज इंस्टॉल, जब इंस्टॉल हो जाएगा तब से, या नन ऑफ दिस। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी नंबर इज राइट आंसर। 12 के बाद आइए 13 में। 13 में बोल रहा है क्या, 10,000 रुपया स्पेंड ऑन रिपेयर ऑफ मशीन विल बी ट्रीटेड एज। हम 10,000 रुपया मशीन का रिपेयर्स में खर्च किए, उसको कहाँ ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट 14 नंबर बोल रहा है क्या, इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल विल बी। अगर हमारा 25% कॉस्ट पर प्रॉफिट है तो सेल का कितना परसेंट होगा। तो देखिए मान लिए क्या, लेट कॉस्ट को हम कॉस्ट इक्वल टू हम 100 मानते हैं, अब प्लस 25% प्रॉफिट है। आपका क्वेश्चन के अनुसार प्रॉफिट कितना परसेंट बोल रहा है, कॉस्ट का 25%, 100 का 25%, 25 रुपया प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो 125 रुपया ये आ जाता है नेट सेल। अब बोल रहा है क्या कि तब देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल, नेट सेल का कितना प्रॉफिट होगा, तो नेट सेल 125 है तो परसेंट क्या है, प्रॉफिट कितना है 25, तो 25 बटा 125, मतलब नेट सेल 125 है तो प्रॉफिट 25 है, 25 बटा 125 हमको परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बार में डिवाइड होगा, ये 20 बार में डिवाइड होगा, मीन्स आंसर क्या आएगा 20%। किस ऑप्शन में 20% है, ए नंबर ऑप्शन 20% है, तो 14 का क्या होगा आंसर, ए नंबर। 14 के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में इसमें से कौन शामिल होता है, तो फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी आता है, बैलेंस शीट भी आता है, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक क्लोजिंग स्टॉक इज शो इन द ट्रायल बैलेंस। अगर हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक शो करेगा तो देन इट विल बी शो इन, इसको हम कहाँ शो करेंगे, अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में शो करता है, एडजस्टमेंट में नहीं कहा जा रहा, ट्रायल बैलेंस में कहा जा रहा है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में शो करेगा तो कहा जा रहा है इसको कहाँ शो लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे।
तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में शो करता है तब दो जगह यूज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट का एसेट साइड। और अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में केवल दिया हुआ है तो हम उसको केवल बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो 16 का सी नंबर होगा। इसके बाद आइए, प्रीपेड रेट इज शो एट, प्रीपेड रेट इज शो एट। प्रीपेड रेट को कहाँ शो करते हैं? प्रीपेड रेट को कहाँ शो किया जाता है? करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, करंट लायबिलिटी में या इनकम में? तो प्रीपेड रेट जो होता है वो करंट एसेट्स कहलाता है। नेक्स्ट, ऑब्सोलेंस मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू। बोला ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? डिक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, वियर टियर। बोल रहा है इसके बाद पैसेज ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ टाइम और न्यू इन्वेंशन। तो न्यू इन्वेंशन इसका राइट आंसर होगा 18 नंबर का। 19 नंबर में आइए, बोल रहा है क्या? कॉम्पनसेटिंग एरर इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, नाइदर ऑफ द टू या नन ऑफ दी। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ट्रायल बैलेंस होगा नहीं, ये होगा नहीं। क्या आंसर होगा इसका? नाइदर ऑफ द टू, इन दोनों में से किसी में नहीं। इसके बाद 20 नंबर बोल रहा है क्या? फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक मीन्स। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट बैलेंस शीट पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस शीट पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस शीट पर पासबुक या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। 20 के बाद आइए 21 नंबर क्वेश्चन में, बोल रहा है इन केस ऑफ इंटर स्टेट। याद रखिएगा, इंटर स्टेट बोल रहा मैंने अपने राज्य के बाहर, इंट्रा स्टेट का मतलब राज्य के अंदर, इंटर स्टेट कहा जा रहा। इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन द टैक्स दैट शैल बी लेविड इज IGST। राइट आंसर क्या होगा? IGST। ये बी सी नहीं है, इसको हटा दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? IGST। डी नंबर बोल रहा है क्या? नॉमिनल। 22 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शो। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है? एक्सपेंसेस शो करता है। राइट आंसर क्या होगा इसका? एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 22 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 23, लुकास पेसियोली वाज फेमस। लुकास पेसियोली किस चीज से फेमस है? क्या स्कॉलर है, इकोनॉमिस्ट है, मैथमेटिशियन है या नन ऑफ दिस? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। Which of the following is tangible assets? इसमें से कौन tangible assets है? tangible assets का मतलब क्या होता है? जो assets जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, वो tangible assets कहलाता है। तो यहाँ पर which of the following is tangible assets? इसमें से कौन tangible assets है? बिल्डिंग, यस, प्लांट भी है, मशीन भी है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। पच्चीस नंबर में आइए, हु इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन यूजर नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इसको हटाइए। बोल रहा आप क्या? हमारा हु इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कौन यूजर नहीं है? क्रेडिटर। क्रेडिटर भी हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है, गवर्नमेंट भी होता है, कस्टमर भी होता है। इसका मतलब क्या है? माइनर जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या है? ए नंबर बोल रहा है क्लर्कियल वर्क है। इसके बाद बी नंबर में बोल रहा है अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स के लिए है। सी नंबर में बोल रहा है ए रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन है या ऑल ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर।
मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ रिकॉर्डिंग टेक्निक फॉर मैनेजमेंट रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन। 26 का सी नंबर राइट आंसर होगा। 26 के बाद आइए 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में आइए क्या है? The objective of accounting in the following. The object of accounting in the following is. क्या ऑब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य होता है वो बताना है। पहला, अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्ट क्या है? नॉलेज ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल एंड लायबिलिटीज का ज्ञान प्राप्त करना। नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस का जानकारी प्राप्त करना। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस का जानकारी प्राप्त करना। डी नंबर ऑल ऑफ द अबव, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। मतलब ये सभी जो है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? अकाउंटिंग का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्टिशियस एसेट्स, इसमें से कौन फिक्टिशियस एसेट्स है? गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नेक्स्ट 28 नंबर के बाद आइए 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 में आइए क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट्स है? बोल रहा है इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट्स है? ट्रेडमार्क है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, स्टॉक है। इसमें ट्रेडमार्क जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। इनकम टैक्स के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर तक। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 30 का बी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस में सबसे लास्ट स्टेज क्या होता है अकाउंटिंग का, ये बताना है। ए नंबर में क्या कहा जा रहा है? अकाउंटिंग फॉर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। बी नंबर में बोल रहा है समराइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी नंबर में बोल रहा है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। और डी नंबर में बोल रहा है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर देना अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन में द अकाउंटिंग साइकिल इन्वॉल्व। अकाउंटिंग साइकिल में क्या इन्वॉल्व होता है? मेक अ जर्नल एंट्री, पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मेक अ जर्नल एंट्री। 32 का ए नंबर। 33 में आइए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर। अकाउंट्स का कितना टाइप्स है? अकाउंट्स का टाइप पूछा जा रहा है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ऑल ऑफ दीज। तो तीनों है अकाउंट्स का, तीनों टाइप है। पर्सनल अकाउंट भी अकाउंट है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये टाइप्स ऑफ अकाउंट है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसके बाद बोल रहा है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? ट्रेड पेबल का मतलब क्या है? ट्रेड पेबल कैसे आता है? क्रेडिटर और बीपी को जोड़ेंगे तो ट्रेड पेबल आएगा, कि डेटर बीपी को जोड़ेंगे तो ट्रेड पेबल आएगा, कि क्रेडिटर और बीआर को जोड़ेंगे तो ट्रेड पेबल आएगा, या डेटर या बीआर को जोड़ेंगे तो ट्रेड पेबल आएगा। याद रखिएगा, क्रेडिटर और बीपी को जोड़ते हैं तो ट्रेड पेबल होता है, डेटर और बीआर को जोड़ते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल होता है। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल के बारे में कहा जा रहा है। क्रेडिटर और बीपी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका ट्रेड पेबल। 34 का ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 34 के बाद आइए 35 में एसेट्स, गुड्स और टैक्स। एसेट्स, गुड्स और टैक्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड।
अगर कोई प्रोप्राइटर, अगर कोई बिजनेसमैन एसेट्स, गुड्स और कैश इन्वेस्ट करता है बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, फिक्स एसेट्स या नन ऑफ दिस, तो उसको कैपिटल कहा जाएगा। बिजनेस में कुछ भी हम इन्वेस्ट करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो हमारे लिए कैपिटल है, चाहे कैश इन्वेस्ट करें, चाहे एसेट्स इन्वेस्ट करें, चाहे गुड्स इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट, द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एक्सटर्नल यूजर कौन है? गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है, बैंक भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 36 का डी नंबर। नेक्स्ट 36 के बाद 37 में आइए। बोला क्या? द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इज। तो बिजनेस का क्या लैंग्वेज होता है? याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? तो बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग है। लेकिन कभी पूछा जाएगा द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, तब उसका आंसर मनी होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस क्या होगा? अकाउंटिंग होगा। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ रहेगा द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर यहाँ पर द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस का जगह अकाउंटिंग है, तब उसका आंसर मनी होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, तो लैंग्वेज, बिजनेस का लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग। 38 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड करंट एसेट्स। राइट आंसर क्या होगा? करंट एसेट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? करंट एसेट्स। एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड। अगर कोई एसेट्स शॉर्ट टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट्स। नेक्स्ट 38 के बाद 39 में आइए। हाँ, अब आइए, पिछला जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन फिर आ गया। पूरा द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं कहा गया, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा था, तो उसका आंसर आपका अकाउंटिंग होता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या होता है? मनी। अकाउंटिंग का लैंग्वेज मनी। इस प्रकार से पिछला क्वेश्चन था द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस का लैंग्वेज बोलेगा तो अकाउंटिंग, अगर बिजनेस का लैंग्वेज बोलेगा तो आंसर अकाउंटिंग होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में कहा जाए द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लैंग्वेज क्या है, तो इसका आंसर मनी। ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 40, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, साइंस है, आर्ट साइंस दोनों या नन ऑफ दीज, तो आर्ट और साइंस दोनों है। क्वेश्चन नंबर 41 में कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट कौन अकाउंट है? तो रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। बैलेंस ऑफ एसेट्स अकाउंट इज ऑलवेज, एसेट्स का बैलेंस हमेशा कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस हमेशा कौन बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो आंसर क्या होगा? डेबिट बैलेंस। 42 के बाद 43 में आइए। डेप्रिसिएशन इज अ, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है, इनकम है, प्रोविजन है या नन ऑफ दीज, तो डेप्रिसिएशन क्या है? प्रोविजन है। नेक्स्ट, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, लैंड का उपयोगी जीवन क्या है? कांस्टेंट रहता है, अनलिमिटेड रहता है, लिमिटेड रहता है या नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, 44 का सी नंबर। 44 के बाद आइए, बैंक अकाउंट इज, बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉन पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। When the total of trial balance is not reconciled, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है, तो द अकाउंट ओपन इन दिस स्ट्रक्चर इज, तब उस समय हम उस सिचुएशन में हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? When the total of trial balance is not reconciled, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम कौन सा अकाउंट को ओपन करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट या नन ऑफ दिस? आंसर होगा सस्पेंस अकाउंट।
अगर हमारा ट्राई बैलेंस जो है रिकॉन्साइल नहीं हो रहा है तो उस समय जो हम उस सिचुएशन में जो हम अकाउंट ओपन करेंगे वो कौन अकाउंट ओपन करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। 46 के बाद आइए, ये बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय। बिल ऑफ एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर के द्वारा लिखा जाता है, क्रेडिटर, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट, फिर बोला जा रहा है क्या? बोला which of the following is not the advantage of DBMS database management system? बोला जा रहा which of the following is not the advantage of DBMS? इसमें से कौन DBMS का एडवांटेज नहीं है? सिक्योरिटी, कंप्लीटनेस, कॉस्टली या इंडिपेंडेंस? तो इसका राइट आंसर होगा कॉस्टली। 49 में कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट विद द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की रुपीज 1,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 1,20,000, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। एक ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल है, लेकिन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट है 1,20,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? 1,20,000 कॉस्ट है। अब 20% बोला है तो 20/100 मत कीजिए, 20/120 कीजिए। 100 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑन सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है और हमारा क्वेश्चन में ऑन सेल नहीं है, ये कॉस्ट है। 1,20,000 जो है कॉस्ट है। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब 1,20,000 कॉस्ट है। और ग्रॉस प्रॉफिट जो 20% बोल रहा है ऑन सेल बोल रहा है, तो सेल तो मालूम नहीं है। 20/120 करेंगे, इसको काटेंगे 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 20,000। अब आपका ऑप्शन में देखिए 20,000 कहाँ पर है? तो 20,000 आपका बी नंबर में है, तो राइट आंसर बी नंबर। 50 नंबर बोल रहा है क्या? 50 नंबर क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या है? अकाउंट है, लेजर है, स्टेटमेंट है या अकाउंट एंड स्टेटमेंट है? तो बी नंबर राइट आंसर होगा, अकाउंट एंड स्टेटमेंट है। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन आज का क्लास में करवाया गया। ये आपका पार्ट 1 है। इस प्रकार से और 2 पार्ट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। टोटल 3 पार्ट जो है आप लोग करके जाएं। निश्चित है उसमें से लगभग 80% तक क्वेश्चन जरूर मैच करेगा और इसको बारीकी से आप लोग पढ़ें, रिपीट करके अवश्य जाएं। तो आज का क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।